शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। अब हयात शब्द का मतलब होता है जिंदगी, ये फारसी का शब्द है कि मौत भी शहादत बन के जिंदगी दे जाती है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह आज हर एक के दिल में बसते हैं। इंसान शहीद हुए हैं वो भी इन्हीं के भारत देश के हैं, इन्हीं के हैं। उनके लिए बोलना और इनके लिए नहीं बोलना तो कहीं ना कहीं इनकी दोगली राजनीति का पता लगता है कि ये बैठे हुए तो बोलते हैं कि हमारे किसान हमारे दिल में हैं, किसान हमारे अंदर हैं, और हमारी एक कोल की दूरी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के अपनी राजनीति कर रहे हैं। टाइम में भी हम बांटे गए और धर्मों में बांटे गए, जातियों में बांटे गए और मतलब मजहबों में बांटे गए। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब फिर तो हम फिर निकम्मे ही हैं, और क्या है। शहीदी दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश के लिए शहीद होते हैं ना, वो देश की ज़िंदगी होते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। अब हयात शब्द का मतलब होता है ज़िंदगी, ये फारसी का शब्द है। किसी को समझना है इसलिए मैं समझा भी देता हूँ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की या देश की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। किसी की मौत भी शहादत बन के ज़िंदगी दे जाती है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह आज हर एक के दिल में बसते हैं। तो ये शहादत का दिन हमेशा ही मतलब ये दिन वो है जिस दिन को पूजा जाता है और जिनकी मत्थे की मिट्टी को लगा के हम अपने मत्थे को भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए इस प्रदर्शन में, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपके लिए एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अगर कोई जैसे खिलाड़ी हो या कोई और हो, कुछ भी हो जाता है तो प्रधानमंत्री जस्ट ट्वीट करते हैं। हाँ, इसके लिए ये है बात कि देखो, अगर हमारा होगा तो हमारे हक में बोलेगा, हमारे लिए बोलेगा। इंसानियत होगी तो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए बोलेगा। इसका मतलब ये मत समझो कि हम उस चीज़ का कोई बुरा मान रहे हैं। उनकी मर्जी है वो बोले ना बोलें, लेकिन जो अपनी गरिमा वो अपने आप खुद गिरा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि ये जो किसान शहीद हुए हैं वो भी इन्हीं के भारत देश के हैं, इन्हीं के हैं। उनके लिए बोलना और इनके लिए नहीं बोलना तो कहीं ना कहीं इनकी दोगली राजनीति का पता लगता है कि ये बैठे हुए तो बोलते हैं कि हमारे किसान हमारे दिल में हैं, किसान हमारे अंदर हैं, और हमारी एक कोल की दूरी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के लिए इन्हें कोई दर्द नहीं है, बट हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। किसी के बोलने से हम महान होंगे, किसी के ना बोलने से हम नीचे हो जाएंगे। हम इस चीज़ की किसान हैं, हम ये चीज़ की परवाह नहीं करते। अगर वो नहीं बोले तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये गनीमा उनकी ही घटी है, ये गरिमा उनकी ही घटी है। अगर वो गलत शब्द बोल रहे हैं, मैं किसी को गलत शब्द बोलूँगा तो मेरी हरकतों का पता लगेगा, मेरे अंदर का पता लगेगा। अगर वो किसान के लिए परजीवी या जो भी शब्द बोल रहे हैं तो भाई साहब ये उन्होंने अपनी बेइज्जती वो अपने आप खुद कर रहे हैं। सरदार जी, जिस मुल्क के लिए शहीद आज़म ने कुर्बानी दी, जिन्हें आप याद कर रहे हैं, 70 सालों के बाद आज़ादी के, किसान की आज ये हालत है कि सड़क पे बैठकर शहीद आज़म या उनके साथियों को याद करना पड़ रहा है। अरे क्या कर रहे हैं, तुम यही रखो बस, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। याद करना पड़ रहा है, तो क्या ये हिंदुस्तान की आवाम की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है जो आप यहाँ पे याद कर रहे हैं? नहीं, इसको हम बदकिस्मती कहेंगे। बदकिस्मती कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आवाम को पहचानने में गलती हुई है, ठीक है। और उस गलती को देखो, सुबेरे का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसको भूला हुआ नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात कि गलती को गलती मानने से इंसानियत जाहिर होती है। मैं गलती भी करूं और गलती मानूं भी ना तो मैं शैतान हूं, कहीं ना कहीं मैं शैतान हूं। इसलिए कहीं ना कहीं ये बदकिस्मती है और कहीं ना कहीं ऐसी सरकार मतलब के ला के खड़ी कर दी हम ही लोगों ने, किसी और ने नहीं करी, और हम ही लोगों ने खड़ी कर दी जो हमारे गले की फंदा बन गई और आज हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा इस आज़ादी के बाद से लगातार ऐसा हुआ है, कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने आवाम को जद्दोजहद पे मजबूर न कर किया हो, हमेशा ऐसा ही होता रहा। हाँ, हमारे देश की पॉलिटिशियन ये बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छी नहीं है,
इसलिए मतलब ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है और इसको दुरुस्त होना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, पर मैदान को छोड़ देना ये भी एक मर्दपड़ा नहीं है ना। अब हम लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहना चाहिए। ठीक है, परेशानी हर रोज आती है, हर दिन आती हैं, हर दिन जिंदगी का एक नमा दिन होता है और नमा सूरज उगता है। तो वाकई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं सरकारों ने हमारी जनता के साथ इंसाफ नहीं किया है, ये हकीकत बात है। पर फिर भी जब भी जागो तभी सवेरा, हमको फिर भी अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए और हमारी अपनी मांग रखनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात भी चली कि जब कश्मीर में नेट बंद किया गया, 370 लगाया गया, तो सारे हिंदुस्तानी लोग चुप थे, उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन वहाँ के लोग थे कई महीनों तक परेशान रहे, लेकिन आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि वो लोग परेशान थे। नहीं, देखो आप सारों को नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं जब भी आवाज़ उठी थी, कहीं ना कहीं और कोई भी धरना होता है किसी भी मांग के लिए, तो जो देखो इंसाफ पसंद लोग, आप ये नहीं कह सकते कि इंसाफ पसंद लोग हिंदुस्तान में या भारत में नहीं है। अगर हम ये कह देंगे तो हम सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे ना। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उस टाइम भी लोगों ने उठाई थी और लोग उठा रहे थे और उठाते रहेंगे। हाँ, ये बात है कि उनकी गिनती कम थी उनकी। सरदार जी, जिस बेदारी का आप सबूत दे रहे हैं यहाँ पे किसान, शायद ये बेदारी नहीं थी जो अब आई। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल सही है। मैं ये हमेशा हर चैनल से कह रहा हूँ कि ये बेदारी नहीं थी, बट आज ये जो हुआ है इसके लिए देखो अब रोजी रोटी का कहीं मसला बन चुका है, हर एक का मसला बन चुका है। और इस किसान आंदोलन ने हर एक को नफरत की राजनीति खत्म करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली राजनीति खत्म करके कहीं ना कहीं हमें सबको इंसानियत सिखाई है। तो इसके लिए चाहे कोई अगर आंदोलन में आ भी नहीं रहा ना किसी के डर से, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसी के डर से किसी कोई भय हो किसी के अंदर, अगर वो आ नहीं रहा तो वो घर से दिल से साथ है। ये जमीनी हकीकत है, इसको मतलब दो राय नहीं कह सकते हम। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जब इन पे पड़ी तब ये लोग रोड पर आए, जैसे छात्र रोड पर आते थे, आप लोग नहीं आए बाहर, और भी CNRC आए, आप मतलब आपसे मतलब आपका डायरेक्ट नहीं है, जो लोग थे बेदार लोग जो आवाज़ उठाते वो नहीं आए। देखो आए थे, आपने अगर वहाँ का कवर किया होगा तो भाई लंगर वहाँ भी लगे थे, ठीक है, भंडारे वहाँ भी लगे थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर धर्म में, हर मजहब में, हर जगह इंसाफ पसंद लोग होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है भी कम होते हैं या कम थे, लेकिन अब सारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद जो लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते थे, जो राजनीति लोग तो करते ही थे, लेकिन जो हमारे पड़ोसी थे उनमें भी फूट पड़ जाती थी, क्या अब ये लोग एक साथ आएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे इस आंदोलन के माध्यम से? अगर इस आंदोलन से ये सीख भी हमने ना ली कि अगर आने वाले टाइम में भी हम बांटे गए और धर्मों में बांटे गए, जातियों में बांटे गए और मतलब मजहबों में बांटे गए, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब फिर तो हम फिर निकम्मे ही हैं, और क्या है। इससे ज़्यादा और मतलब हम क्या कह सकते हैं। अगर इसके बाद भी हम कहीं हिंदू मुस्लिम में बांटे गए और सिख हिंदू में बांटे गए, हिंदू मुसलमान में बांटे गए या जातियों में बांटे गए, तो भाई साहब इसका मतलब है कि हम फिर जागेंगे ही नहीं, हम नहीं जाग सकते फिर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि सबसे बड़ी इंसानियत है और हमें इंसानियत के नाम पे ही मतलब काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये तजुर्बा है, हम भी महापंचायतों में जाते हैं और देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं अब एक दूसरे के साथ मिल के बैठे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने दिल से जो है मतलब नफरत खत्म कर चुके हैं। शुक्रिया।